खाड़ी मुल्क चैनल में आपको स्वागत। ये शानदार रोड अधिक में ये जो रसिया महादेव मरचला रोड जो वक्त में किनगुड़ खाल जनता इंटरमीडिएट कॉलेज और स्कूल में मार सड़क में लगभग 60 से 70 मीटर दूर ये स्कूल शानदार एक पगडंडी बनी जो कि क्षेत्रीय प्रतिनिधि को या ग्राम सभा को सौजन्य से बनना है। स्कूल बेहतरीन जगह में चाहे हम या मैं देखो तो अगर प्रांगण में खड़ा हो चलो तो गुजर गढ़ी का दर्शन भी होंगी, तो उन्हें मानिला देवी का भी दर्शन होंगी और इन्हें भवन देवी का भी दर्शन होंगी। बहुत सुंदर ये स्कूल और ये स्कूल की जो वहाँ खेल मैदान बने सड़क से मथी वक्त में हर साल हवा देवी क्रिकेट टूर्नामेंट खेल महोत्सव भी आयोजित हो। सन 1958 में ये स्कूल का स्थापना हुआ है, जैमें कि यख का जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चाहे या जो समाज तक कुछ दिन हुआ हमारे पुरुष साहब वर्ग चाहे महापुरुष बोल सकता हूँ मुखनी उन सौजन्य से जनता इंटरमीडिएट कॉलेज की वही जमन में स्कूल का स्थापना हुआ है, जो कि आज इंटरमीडिएट कॉलेज ये में पान सिंह जी नाम सबसे आदरणीय जो कि महेंद्र का छी, तो नारायण सिंह राव जी जो परसों का चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके गांव यख बीच किनोड़ खाल में ताल टींट में ये में तान सिंह जी भी हाथ चाहे, तो शीशराम पोखराल जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी छी उन भी बेहतरीन ये में कोशिश है और एक जनता को सो यो स्कूल बनवे जमन में आज ये इंटरमीडिएट कॉलेज काफी बदलाव होगी। डोमो का पात्रों को जगह में अब सीमेंट की छत बन गई, लेकिन बिल्डिंग जर्जर हो बेस किया कि रिपेयरिंग मांगना चाहिए और जनता इंटर कॉलेज जो ची पब्लिक का होंगी, पब्लिक द्वारा ये चलाई जाती और मैनेजमेंट भी यक नीच। खैर कोशिश में यह जारी है कि नई मैनेजमेंट बन जा, जन के हम डॉक्टर आर.सी. गरोला जो कि प्रधानाचार्य छी उनसे बात कर उन पता कि एक बेहतरीन कोशिश जारी है कि मैनेजमेंट में बनाई जाओ और एक बार स्कूल पूर्ण अपनी एक लबालब जो सही सम्मानजनक पोजीशन पर दोहराया जाओ। इंटर तक की एक साइंस और आर्ट्स की क्लासेस चल रही आप देख सकते एक तरफ गेस्ट हाउस जो कि जीर्ण अवस्था में। खैर गजेंद्र सिंह रावत जी जो कांको मल्ला का छी उन एक बीड़ा उठा रहा है कि पूरा ये रिपेयर कर एक बार जग जग कोई कमी छे और जल्दी ये पर काम होने भी सोचो। लेकिन फिलहाल ये शानदार स्कूल में गणतंत्र दिवस दिन शानदार आयोजन हुआ 26 जनवरी को, जैसा कि अध्यापकों का गैरुला जी को गाइडेंस में बच्चों बेहतर में कार्यक्रम दिया। क्षेत्र का सभी महिला मंगल देवी ये में आमंत्रित होता है, उन भी अपनी यख में प्रस्तुति थी, यख में बच्चों भी अपनी प्रस्तुति थी और यख में जिनका भी पूर्व छात्र चाहे यह जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि थी उन भी यख में बेहतरीन ढंग से स्वागत करे गया। हम बात कर दो स्कूल की, तो स्कूल की छात्र संख्या अभी थोड़ा और सालों से धीरे धीरे कम हो मत 10 साल कारण ये कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करी। एक विषय भी हम डॉक्टर आर.सी. गरोला जी से बात कर जो तगड़ की एक लंबी बातचीत हुआ है वह में आप बाद में देखो एक ही बात आप इंटरव्यू में देख सकते। या मैं ये सम्मानित अतिथि को स्वागत अजय सिंह जी, अजय बीस जी ये भी पहुंचा चाहे एक में नारायण सिंह जी जो कि पूर्व जिला पंचायत छी सल्ट का वो भी कई गणमान्य व्यक्ति और भी यख में पहुंची, पूर्व छात्र भी पहुंची जो कि हम सम्मान करेंगे और दगड़े दगड़ी कार्यक्रम भी यख में चल रहा है। स्कूल जो छी ये हमारे पूर्वजों बनाए थे और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम ही स्कूलों को बेहतरीन रख रखाव कर सको, यह हमारी कवायद होनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी सोच होनी चाहिए। ये विषय पर यख में एक चर्चा हुआ है और करीब सन 1990 के बाद पहली बार यख में गणतंत्र दिवस ये ढंग से मनाया गया कि जिसमें महिला मंगल दल या क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी है। खैर गणतंत्र दिवस झंडारोहण तो हमेशा स्कूल में होंगे ये प्रोटोकॉल से, लेकिन एक रंगारंग कार्यक्रम और जनता तक पर बात पहुंचाने की कोशिश में डॉक्टर आर.सी. गरोला जिलकार जोल की बॉल आओ रे हम ये स्कूल था एक बार फिर पूर्ण मान सम्मान दिलूला जो कि थोड़ी सी गड़बड़ा रहा है। अभी टीचरों की भी कमी च तो मैनेजमेंट भी नहीं बच्चे यख में पढ़ना चाहिए, सरकार टीचर होता है तनखा देनी चाहिए में कोई शक नहीं, पर नए टीचर जो रिटायर हो जाए उन जय में है टीचर नहीं आ सकता। यख में अतिथि को भी जोरदार स्वागत करेगा, अतिथि भी अपनी बात रख उन भी स्कूल तय अपने ढंग से कुछ न कुछ देना कोशिश कर उनका भी स्कूल
ये था सादर भेंट है स्वीकार विकार और उनके सामने कुछ अपनी समस्या भी रखी। कुछ क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी एक में पहुंची, उन भी अपनी बात रख, स्कूल प्रशासन भी अपनी बात रख और बच्चों लेख में रंगारंग कार्यक्रम कार या में देख दो हम तो महिला मंगल दलों भी अपना कार्यक्रम करी। कुछ तकनीक खराबी कारण से मी महिला मंगल दलों को और कई कार्यक्रम होता है आप दिखा सकते हैं कि जो मिल रिकॉर्ड करे था अनफॉर्चुनेटली वो मी से डिलीट होगी और कुछ कुछ ये रहेगी तो मैं आपस सामने ये पेश करना चाहिए। एक मेरी हमारी भी ये जिम्मेदारी बंद और जरूर हम भी चंदो कि अपना बच्चों है यकी पढ़ाओ यकी सिखाओ कि आप लोग भी ये स्कूल में पढ़ सन 1958 से नथाने कदगा पीढ़ी एक पीढ़ी चल गई और बहुत बढ़िया भविष्य बन गया हलो। जरूर हूँ तभी स्कूल विषय में कहीं न कहीं हल्को फुल्को सोचन छ। खैर ये सोचते ही डिक्लेयर करना बान डॉक्टर आर.सी. गोरेला जो कि प्रधानाध्यापक जी उन पूरी कोशिश कर और पहली बार दिसंबर सन 2022 1 तारीख बैठूँ था एक में चार्ज मिला और 1.5 महीना की अंदर उन लगभग काफ़ी काम इन कैरी स्कूल में की जो बेहतरीन थी। चाहे हम अनुशासन की बात करो या चाहे हम शिक्षा की बात करो, प्रयास का प्रति राव जी है जो कि वजीफा दी हम बच्चों था जो बढ़िया नंबर लेंदी और एक में बहुत सारा गणमान्य अतिथि को स्वागत होने का। लेकिन खैर उनका तस्वीर में आप दिखाणु छू एक बात अधिक में अतिथि को सामान भी बेहतरीन ढंग से सरिया डांस दगड़कार जो कि बच्चों लेकर और अतिथि को हर अतिथि को यक में स्वागत गेट से लेकर मंच तक ले आने की कोशिश यह हमारा ढोल डमाओ जो हमारे संस्कृति वही को अनुसार करेंगे। आप देख सकते रण सिंह भी दगड़ी बजणु है यम माल्यार्पण और शानदार स्वागत जगदीश प्रसाद बसनाल जी की जो भी कोशिश है हमेशा स्कूल है बेहतरीन बनाने की और सुंदर यो कार्यक्रम में एक जो साक्षी बनी क्षेत्रीय जनता उन बहुत ही खुशी जाहिर कार और कोशिश भी कार कुछ न कुछ स्कूल था पर बढ़ देने के और भविष्य में भी देना को वायदा कार। यक में किरण नौगाई जी अपने पति दिनेश नौगाई जी दगड़ पहुंची तो नीरज पंत जी भी यक में पहुंची, यक में अन्नकुटी गुसाई जी भी पहुंची उन्हें 11,000 रुपये स्कूल तक दी। यक में नीरज पंत जी भी 11,000 रुपये स्कूल तक दी। यक में अगर हम किरण नौगां की बात करो तो उन मीठे भी क्या और हर महिला बंगल दल तक 500 रुपये में गजेंद्र सिंह रावत जी एक में पहुंच नहीं सका लेकिन उन स्कूल तक पूरी रिपेयर करने की बात बोल रहा है जो कि अगले आप इंटरव्यू में सुन सकते। गजेंद्र सिंह रावत जी भी एक का पूर्व छात्र रह चुकी इंजीनियर कॉलेज किनगोड़ी खाल में जखम की डॉक्टर रमेश गोरेला जी प्रिंसिपल छी नवनियुक्त प्रिंसिपल अभी हुई लगभग मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हुई छ और वही बीच में सन 2023 की है 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस है उन दगड़ बात कर दो बहुत बेहतरीन उन समारोह आयोजित करा जैमें कि सब क्षेत्र का महिला मंगल दल भी आ रही है और छात्र छात्रा भी बेहतर कार्यक्रम देने बहुत बेहतरीन यम व्यवस्था भी करा चाहे खान पीना बोलो या जलपान बोलो यम मुख्य अतिथि नीरज पंच है तो हमें किरण नौगाई भी है और क्षेत्र का जगह भी पूर्व या वर्तमान जो प्रतिनिधि चाहे हम नारायण सिंह रावत जी की बात करो या भोपाल सिंह की बात करो दर्शन सिंह की बात करो सभी ये समारोह में यम उपस्थित हुए अच्छी महिला मंगल उदगर। तो बात कर दो श्री गोरेला जी से बहुत शुभकामनाएं आता है बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित कर मेरे ख्याल से काफी सालों बाद एक मुहिम आयोजन हुआ है। हाँ ये जो आयोजन जो हो रहा है यहाँ पे ये पूरा लगभग 30-32 सालों के बाद हो रहा है और मेरा ये जब मैं सीट पे बैठा मेरा विचार ये था कि यहाँ की जो लुप्त हुई संस्कृति है उसको उजागर करना है और जो हमारे बच्चे हैं जो इन कार्यक्रमों से दूर हो गए थे वो इन कार्यक्रमों में जुड़ करके हमारी जो लोक संस्कृति जो लुप्त हो रही है उसको वो उठाने का प्रयास करें। मेरा ये प्रयत्न है और भविष्य में भी मेरा अध्यापन कार्य के अतिरिक्त ये भी रहेगा कि मैं जैसे बच्चों के सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गए खेल कूद हो गए अन्य जितनी भी गतिविधियां जिसमें छात्र विकास होता है उसका मैं पूरा प्रयास करूंगा इन चीज़ों को करवाने का। और साथ ही साथ में आपके जो ये चैनल है इसका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इसका कवरेज कर रहे हैं मुझे बहुत खुशी है और आने वाले वक्त में भी हमारे कई कार्यक्रम होंगे उसमें भी हमें चैनल से उम्मीद है कि वे इस कार्यक्रम में कवरेज करने के लिए यहाँ पे आएंगे और कवरेज करने का अर्थ ये होता है कि हमारा जो प्रचार प्रसार है दूर तक जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्योंकि शासन प्रशासन को इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है
आपके चैनल के माध्यम से हमें विश्वास है कि हमारे विद्यालय का नाम दूर दूर तक जाएगा और हमारे विद्यालय का नाम होगा और हमारे किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। और यदि मुझे जनता का ऐसा ही विश्वास मिलेगा तो मैं आगे भी इसी प्रकार के कार्यक्रम करूंगा, जिससे कि क्षेत्र का विकास होगा और क्षेत्र का नाम हमारे भारत देश में होगा। धन्यवाद। प्रतिनिधि पर ही डिपेंड करन कि ये तो जो अगर प्रतिनिधि कोई कुछ दे देला, जन गजेंद्र सिंह रावत जी अभी रिपेयरिंग बोल रही है, एक ऑडिटोरियम बनाना का बोल रहा है, मैनेजमेंट कई साल से भंग से, वो एक विषय में क्या बोल दिया आप? हाँ, तो अभी मेरे को 1 दिसंबर से मैंने चार्ज लिया, तो मैं इस प्रक्रिया को समझ रहा हूँ कि मैनेजमेंट, क्योंकि अशासकीय विद्यालय हैं तो यहाँ पे मैनेजमेंट होना अति आवश्यक है। और बिना क्योंकि हमारे पास जो धन होता है वो उपलब्ध नहीं है, प्रशासन हमारी मदद नहीं करता, तो हमको पूरा डिपेंड जनता पे रहना पड़ता है। और क्योंकि मैनेजमेंट के विषय में अभी 1 दिसंबर से कार्यकाल मैंने लिया है और मैं उस फाइल का अध्ययन कर रहा हूँ कि मैनेजमेंट का चुनाव यहाँ पे इतने सालों से क्यों नहीं हुआ, और मुझे अफसोस है कि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। मैं इसकी जानकारी ले रहा हूँ और अति शीघ्र इसमें कुछ निर्णय करूँगा कि क्या हो सकता है। और फिर मेरे दिमाग में ये कार्यक्रम करने के वो हुआ क्योंकि हमारे पास जो इनकम और सोर्स है वो ख़त्म हो गए हैं, तो हम इन कार्यक्रमों से अगर कोई कुछ हमारे पास हो जाता है तो हम थोड़ा सा विकास कर सकते हैं अपने विद्यालय का। और मैंने इस बीच अपने प्रयासों से यहाँ पे कई विकास कार्य किए हैं और मैंने जनता को भी, मतलब ये कार्यक्रम तो अब हो रहा, परंतु इससे पहले मैंने जनता को भी इस कार्य के लिए कि स्कूल में हमारे विद्यालय में कोई कार्य हो और कुछ मतलब निर्माण कार्य हो, मैंने उसके बारे में बात की। और श्रीमान गजेंद्र सिंह जी रावत वो भी पूर्व छात्र हैं यहाँ पे और वो भी चाह रहे हैं कि मैं कोई यहाँ पे कार्य करूँ और विद्यालय का जो स्थिति है उसमें सुधार हो। तो मैं गजेंद्र सिंह रावत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी लोगों का आह्वान करूँगा कि वो हमारे विद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें। जी लंबो कैरियर रहा आप केमिस्ट्री का, आप एक प्रवक्ता रही, और वो एक बात है काफ़ी कमी विद्यालय में जो रहा वाला वो आपकी नज़र में आया वाला, तो आप आज एज ए प्रिंसिपल छी आप ये विद्यालय में, तो क्या वो कमी अब दूर हो जाला, इन उम्मीद करो हम ये क्षेत्रीय जनता? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैं जब से यहाँ 90 से नौकरी कर रहा हूँ एज ए लेक्चरर। पहले मैंने स्वयं सेवी अध्यापक के रूप में यहाँ पर कार्य किया और कमियाँ तो हर जगह होती, परंतु मैंने विद्यालय की कमियों को देखा और मेरे दिमाग में आती रही बातें, तो मैंने सोचा क्योंकि यहाँ पे ऐसा है विद्यालय में यदि किसी से कहो तो सुनने का तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी अपनी अलग ही गतिविधि होती है। तो मैंने एक प्रकार से प्रण कर लिया, मेरे पास जब ये पद आएगा तो मैं उन कमियों को पूरा करूँगा, कमियों को दूर करने की चेष्टा करूँगा, क्योंकि इस बीच मैंने कई अपनी तरफ से यहाँ पे सुधार कार्य किए हैं और 1-1.5 महीने के अंदर कई सुधार कार्य हुए हैं। और मैं कोशिश करूंगा जब आप पुनः हमारे विद्यालय में चैनल आएगा तो आपको यहाँ पे कई सुधार आपको दिखेंगे। बिल्डिंग ही नहीं बल्कि यहाँ पे अध्ययन और अध्यापन का कार्य भी आपको उचित तरीके का मिलेगा। आप इधर उधर यदि पूछेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि हमारा विद्यालय किस श्रेणी में चल रहा है। गौरव जी काफी बदलाव तो दिखा है कि पहले भी एक बार स्कूल विद्यालय प्रांगण में तो का साफ सफाई में नजर नहीं आई, लेकिन वो एक बार जिस दिन बेटा आपल चार्ज लिया एक राउंड पॉट बिहार पहले एक दिन आ चुकी है तो मेरा काफी नीट एंड क्लीन लागे में। तो उम्मीद कर दो हम कि भविष्य में भी यह स्थिति बनी रही और शिक्षा में सुधार हो, ताकि जो प्लान करके वो भी अपना बच्चों तक भेजना शुरू कर दिया एक बार। तो क्षेत्रीय जनता खंड क्या बोल रहा है आप जो प्लान करके ये करना की उम्मीद में छे? हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ आपका, क्योंकि जब मैंने चार्ज लिया तो यहाँ पे मैंने विशेष सर्वप्रथम मैंने साफ सफाई स्वच्छता पे ध्यान दिया। मैं इस पे भी कि मैं छात्रों का भी स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, अच्छा विद्यालय हमारा साफ रहेगा तभी वो भी स्वस्थ रहेंगे। मेरी सबसे पहली नज़र इस पे थी। दूसरा ये था कि पानी हो गया, क्लासेस हो गई, ये जो टॉयलेट हो गए, ये बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। मैंने सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिया है सख्त कि वो अपने तरीके से इसका सफाई करे। कभी भी मुझे कोई कमी मिलेगी तो मैं उसके खिलाफ तुरंत ही एक्शन ले लूँगा, क्योंकि पूर्व भी यहाँ पे इस पद पे भी लोग रहे, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ उनको निर्देश नहीं दिए, जिसके कारण कि वो आज
आज मतलब काम के प्रति लापरवाह हो गए। और मैंने अपने शिक्षकों को मैं मोल्ड कर रहा हूँ इस बात पे कि वो पूरा पढ़ा करके ही क्लास से बाहर आए और अपने ड्यू टाइम पे क्लास में जाए और क्लास से बाहर आए। गैरोली जिले में मैनेजमेंट चुनाव के बाद भी कर तो अप्रैल से शिक्षकों की व्यवस्था बनाने की बात कर, वो इंटरव्यू हमसे कहीं मिस हो गया, लेकिन ये बात है हम आपको बता दें दो। और बहुत बहुत धन्यवाद दें दो हम गैरोली जी थे जून ईद का बढ़िया एक कार्यक्रम कार और स्कूल था एक बार फिर अनुशासन की तरफ ले जाऊँ। पूर्व छात्रों से भी हम अनुरोध कर दो कि जरूर अपनी तरफ जो भी पढ़ स्कूल तक जरूर देना, क्योंकि हम एक बार कुछ अर्जित कर रहे हैं और जरूर गैरोली जी भी स्थान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जय